हमारे साथ अनुष्का भी दिल्ली से इस वक्त जुड़ी है। अनुष्का का भी जरा हम रुक कर लेते हैं। अनुष्का, ठंड बेतहाशा है, आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा मार करेगी, क्या इंतजाम आपको नजर आ रहा है? और आज के तापमान की बात की जाए तो कितना तापमान आज बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मौसम विभाग के हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अभी जो रीसेंट अपडेट आया उसमें ऐसा बताया गया कि आज दिल्ली में सफदरजंग वेधशाला में जो न्यूनतम तापमान है वो 3 डिग्री दर्ज किया गया। तो वहीं लोधी रोड पर जो वेधशाला है वहां पर जो न्यूनतम तापमान है वो 2.8 डिग्री दर्ज किया गया। यानी कि जो जैसा कि लोग ऐसा समझ रहे थे कि कल सीजन का सबसे ठंडा दिन था, तो अब जो रीसेंट अपडेट है उसके मुताबिक पूरे सीजन का जो सबसे ठंडा दिन है वो आज दर्ज किया गया है। जाहिर सी बात है लोगों को इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ी हैं, हम उनका रुख करते हैं, एक बार उनसे बातचीत करते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? माय नेम इज वंशिका। अच्छा, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आप लोग हम देख रहे हैं कि सुबह के वक्त ऑफिस जा रहे हैं, क्या कुछ परेशानियां हो रही हैं आप लोगों को? बहुत ठंड है यहाँ पे एंड इट्स अनबेरेबल कोल्ड एंड चिलिंग कोल्ड। अच्छा, सीना आप देख दफ्तर वगैरह जा रही हैं, क्या कुछ परेशानियां हो रही हैं? परेशानी हो रहे बहुत ज्यादा ठंड है। चलते हुए कैसा लगता है? आपका नाम क्या है मैम? मेरा मैम, ठंड तो बहुत है, एक्सट्रीम ठंड है और सुबह सुबह ऑफिस के लिए जाना है तो किचन में जाना हो, काम करना, बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन क्या करें, ऑफिस भी टाइम से पहुंचना है, बस तो हम देख सकते हैं कि हमारे साथ जितने भी लोग थे उनका भी यही कहना है कि घर से बाहर निकलते वक्त उनको काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घर से बाहर निकलते वक्त गाड़ियां कोई जो रफ्तार है, मैं एक बार आपको मौसम की यहाँ पर तस्वीर दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं पूरे दिल्ली बिल्कुल अनुष्का, विजिबिलिटी कम नजर आ रही है और जाहिर है लोगों की मजबूरी है क्योंकि काम भी करना है, लेकिन खुद को सिक्योर कर गर्म कपड़ों के जरिए लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं काम पर। जयपाल भी हमारे साथ इस वक्त बने हुए। अनुष्का, लौटूंगी मैं आपके पास। जयपाल का जरा हम रुक कर लेते हैं। जयपाल, क्या तस्वीर, कितना टेम्परेचर और क्या इंतजाम नजर आ रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में और ठिठुरन महसूस होगी? बिल्कुल, देखिए काशी की तापमान की बात करें तो यहां पर पारा 11 डिग्री सेल्सियस पर आकर रुक गया है। यानी 5वां दिन आज है और भगवान भास्कर के दर्शन तक नसीब नहीं हो रहे हैं और लगातार पारा गिरता जा रहा है। ठंड का सितम इस कदर जारी है कि यहां अगर आपको रोडवेज की बात करें, कैंट जो बस अड्डा है वहां की अगर स्थिति आपको दिखाएं तो यहां अमूमन ऐसी भीड़ होती थी कि जो सुबह के वक्त जाने वाले लोग होते थे, चाहे वो लखनऊ हो, रायबरेली हो, गाजीपुर हो, मिर्जापुर हो, जौनपुर हो, इन तमाम जिलों को लिए लोगों की लाइनें लगी होती थी। लेकिन देखिए कि जो वेटिंग एरिया है जहां पर बैठने का इंतजाम है वो बिल्कुल खाली नजर आता है। और एक बस हम आपको दिखाते हैं जो अब लखनऊ रवाना हो रही है। महज कुछ ही वक्त बचा इस बस को रवानगी के लिए, लेकिन यहाँ की सीटें हम आपको दिखाते हैं। देखिए पूरी तरह से ये बस जो है वो खाली नजर आती है। यानी अब बस जो है ऐसा लग रहा है कि ये खाली ही जाएगी क्योंकि लोग नहीं आ रहे हैं, ठंड कम है। और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बस जाने वाली है लेकिन लोग आ नहीं रहे हैं। आ रहे हैं, जैसे समय हो रहा है जो आएंगे। कुछ ठंड का सितम जारी है लगातार। हाँ, ठंड तो है। तो उससे कुछ मुसीबत हो रही है क्या? मुसीबत यही, यात्री कम मिल रहे हैं। यात्री कम मिल रहे हैं। आप लोग बस चलाते हैं तो ठंड में कोई दिक्कत समझ में? नहीं, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें ब्लोअर चलता है। आप लोग कहाँ से हैं? लखनऊ से हैं। ठंड में कोई दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत। ठंड तो बड़ी होगी। ठंड तो बड़ी है सर, यात्री का भी बचाव कर रहे हैं। यात्री को ठंड के बचाव तो बहुत। यहाँ पर कोई अलाव वगैरह की व्यवस्था है क्या? अभी तो हमको दिखाई तो नहीं दिया, मैं तो अभी आ रहा हूँ तुरंत। अभी रेलवे स्टेशन से अभी यहाँ आ रहा हूँ बस पकड़ने के लिए। बस में कोई देरी, किसी तरह की कोई मुसीबत है। कोहरा रात में पड़ रहा है, गाड़ियाँ लेट चल रही हैं और सब सवारियाँ भी नहीं आ रहे हैं। हम ड्राइवर हैं कैंट डिपो के। इस समय गाड़ियाँ रात खड़ी हो रही हैं, सवारियाँ नहीं आ रही हैं और इनकम चाहिए 60-70%। हाँ, कहाँ से हम लोग ला के देंगे? बिल्कुल, देखिए आज तक जो मौसम विज्ञान विभाग का जो पूर्वानुमान है कि आज जो है वो काशी में शीतलहर पड़ेगी। इसके बाद अभी का जो पूर्वानुमान ये है कि आज का जो मौसम है वो काफी ज्यादा जो है तापमान गिरा हुआ है। आज ही तक यानी 5 जनवरी तक ही सभी विद्यालयों को भी बंद रखा गया है। यानी कल से सभी विद्यालय खुल जाएंगे। तो लोग अनुमान लगा रहे हैं कि कल से मौसम जो है वो सामान्य होने की स्थिति होगी, लेकिन ऐसा अंदाजा कम ही लगता है क्योंकि 5 दिन हो गए हैं भगवान भास्कर के दर्शन बनारस बिल्कुल जयपाल, और ये लोगों के लिए दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ा रहा है। तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप जरा देखिएगा, फिर हम और सहयोगी के पास भी रुक करते हैं। विजिबिलिटी बेहद कम है, हेडलाइट्स लगातार जो है वो जली हुई है। पीयूष का रुक कर लेते हैं, गाजियाबाद से पीयूष भी हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, गाजियाबाद से क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? ठंड बहुत ज्यादा है लेकिन इस बीच प्रशासन के इंतजाम माकूल हो तो लोगों के लिए थोड़ी मुसीबत कम हो जाएगी, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तमाम चीजें।
देखिए बिल्कुल ठंड का आलम यहाँ पर भी यही है कि यहाँ ठंड भी अपना कहर बरपाती हुई दिख रही है। पारा 5 डिग्री तक नीचे जा रहा है। रात में उम्मीद की जा रही है कि 5 से भी नीचे ये पारा जा सकता है। अभी का तापमान की बात करूं तो अभी 60 डिग्री के आसपास यहाँ का टेम्परेचर है, जो मैक्सिमम दिन में अगर धूप भी निकलती है तो 17 डिग्री तक ही पहुंचेगा। तो यहाँ टुकराने वाली सर्दी है। हवाओं की अगर हम बात करें तो आज हवाओं ने भी रफ्तार पकड़ी है। 5 से 6 किलोमीटर के बीच की हवा की रफ्तार चल रही है। तो ऐसे में जो हवा की सर्दी है वो लोगों को खासा परेशान कर रही है। और धुंध की अगर मैं बात करूं, आप मेरे पीछे तस्वीरों में देखिए, ये विजिबिलिटी जो है, ये विजिबिलिटी बहुत दूर तक दिखाई नहीं दे रही। आज धुंध साफ तौर पर जो पिछले 3-4 दिनों से यहाँ नहीं दिखाई दे रही थी, तो वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और ऐसे में लोगों को अपनी लाइटें जला के चलना पड़ रहा है और वो कहीं ना कहीं रफ्तार पर ब्रेक लगाता हुआ दिख रहा है। अमूमन सड़कों पर इस समय हम जहां खड़े हैं यहाँ पर ट्रैफिक अमूमन काफी मात्रा में दिखाई देता था, पर आज सड़कों पर उतना ट्रैफिक नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोग सड़कों पर उतरने से भी गुरेज कर रहे हैं, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है, सर्दी इतनी ज्यादा, विजिबिलिटी कम हो रही है। इसके साथ साथ अगर मैं प्रशासन की बात करूं तो प्रशासन ने यहाँ रैन बसेरे और अलाव का इंतजाम तो किया। खुद प्रशासनिक अधिकारी कल तमाम सोशल मीडिया माध्यम से शेयर करते हुए नजर आ रहे थे कि उनका अमला रात में जो रैन बसेरे से बाहर लोग गरीब लोग रह रहे थे तो उनको रैन बसेरे ले जाने की रिक्वेस्ट करता हुआ दिखा और उन्हें वहां पहुंचाया, अलाव की व्यवस्था करते। और फिर भी गाजियाबाद एक बड़ा इलाका है, यहाँ काफी तबका फिर छूट जाता है, क्योंकि वहां आधार कार्ड समेत पहचान पत्र होने की बात सामने आती है। तो ऐसे में प्रशासन को उस पॉइंट पर भी सोचना होगा, अगर किसी के पास आधार कार्ड पहचान पत्र नहीं है तो उनको भी वहां एंट्री दे दी जाए। कम से कम गरीब आदमी अपनी रात को वहां गुजार सके। तो इस तरीके की तमाम व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की जा रही है, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है। बेहतर है, भी साबित हो रही है। बेहतर है यहाँ पर के इंतजाम हो रहे हैं। हमारे साथ श्याम भी है और अनुष्का भी जुड़े। श्याम का भी हम रुख करेंगे कानपुर से। अनुष्का का जरा हम रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। अनुष्का, जरा हमें एक बार फिर से तस्वीरों के माध्यम से दिखाएगा किस तरीके का नजारा यहाँ पर है, क्योंकि लोग घरों से बाहर तो जरूर निकल रहे हैं लेकिन ठंड जो है वो लगातार उतनी ही महसूस हो रही है और मजबूरी है लोगों की, घरों से बाहर वो निकल रहे हैं। जी बिल्कुल, लोगों की मजबूरी बेशक है घर से बाहर निकलना। मैं एक बार आपको यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं पूरी दिल्ली किस तरीके से एक तरीके से धुंध की चादर के पीछे ढका हुआ मिल रहा है। जितनी भी गाड़ी है, सुबह के 9 बज रहे और आप देख सकते हैं गाड़ियों की हेडलाइट और टेल लाइट दोनों ही जली हुई नजर आ रही है, क्योंकि विजिबिलिटी कम है और गाड़ी जो है चलाने में लोगों को दिक्कत महसूस हो रही है। उसके अलावा दूसरी अगर मैं बात करूँ तो यह है कि यातायात की जो गति है वो भी अमूमन जितनी होती है उससे धीमी देखने को मिल रही है। उसके अलावा आप देख सकते हैं सड़कों पर जो लोग निकले हैं वो उन्होंने भी अपने आप को पूरी तरीके से गर्म कपड़ों से ढक रखा है, मगर